ओशो के अनुसार इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि दूसरों को जवाब देने के लिए सुनते हैं। इस कथन के माध्यम से ओशो ने आज के समाज में संवाद के तरीकों और सोच के स्तर पर एक महत्वपूर्ण बात को रेखांकित किया है। उनका मानना है कि सही संवाद तभी संभव है जब हम दूसरों को बिना पूर्वाग्रह, बिना किसी उद्देश्य और बिना जल्दबाजी के सुनें। इस कथन को समझने के लिए ओशो की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, सुनने का असली अर्थ समझें। ओशो कहते हैं कि अधिकांश लोग वास्तव में सुनते नहीं हैं, बल्कि जवाब देने के लिए कान लगाए रखते हैं। सुनने का असली मतलब यह है कि हम पूरी तरह से मौन होकर ध्यानपूर्वक दूसरों की बातों को ग्रहण करें। जब हम सुनने में पूरी तरह से लीन होते हैं, तभी हम दूसरे की बात को समझ सकते हैं। ओशो के अनुसार ऐसा सुनना ध्यान का ही एक रूप है, जो हमें अपने भीतर की गहराई को समझने में भी मदद करता है। नंबर 2, अहंकार को बीच में लाना छोड़ें। ओशो के अनुसार जब हम केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, तो हमारे अहंकार का बड़ा हिस्सा उस संवाद में शामिल हो जाता है। हम हमेशा ये साबित करने की कोशिश में रहते हैं कि हम सही हैं या हमारे पास सबसे बेहतर तर्क है। लेकिन जब हम अपने अहंकार को किनारे रखकर सुनते हैं, तो हम वास्तव में दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। ऐसा करने से हम सच्चे अर्थों में संवाद का अनुभव करते हैं। नंबर 3, बिना प्रतिक्रिया दिए सुने। ओशो मानते हैं कि हम हमेशा दूसरों के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रतिक्रिया देने पर जोर देते हैं, तो हम ध्यानपूर्वक सुनने की बजाय सोचने लगते हैं कि क्या उत्तर दें। ओशो के अनुसार हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों की बातों को पूरी तरह से सुनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से हम उनकी भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और एक स्वस्थ संवाद स्थापित कर सकते हैं। नंबर 4, अपने भीतर के मौन का अनुभव करें। ओशो कहते हैं कि जब हम दूसरों को गहराई से सुनते हैं, तो यह हमारे अपने भीतर के मौन को अनुभव करने का भी एक तरीका होता है। जब हम पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो हमारे भीतर का शोर शांत हो जाता है और हम अपने अस्तित्व के गहरे स्तर पर पहुंचते हैं। इस प्रकार सुनना हमारे भीतर की गहराई को समझने का साधन बन जाता है। नंबर 5, समझ और सहानुभूति का विकास करें। ओशो के अनुसार जब हम बिना किसी पूर्वधारणा के सुनते हैं, तो हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं। हम उनके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और ये जान पाते हैं कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं या महसूस करते हैं। समझ और सहानुभूति का विकास हमें एक गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है, जो किसी भी संबंध को मजबूत और स्थायी बनाता है। नंबर 6, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ें। ओशो कहते हैं कि सुनने के दौरान हमें अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को छोड़ना चाहिए। जब हम दूसरों को सुनते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ धारणाएं होती हैं, जो हमें सही तरीके से समझने में बाधा डालती हैं। हमें अपने मन को पूरी तरह से खाली रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों की बात को बिना किसी पूर्वधारणा के सुन सकें। नंबर 7, असली संवाद मौन में होता है। ओशो के अनुसार असली संवाद मौन में होता है। ये मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ और एकांत का अनुभव है। जब हम किसी को बिना कोई विचार किए सुनते हैं, तो हम उनके साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ जाते हैं। ये मौन हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां हमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती और हम बस उस संवाद में उपस्थित रहते हैं। नंबर 8, ध्यानपूर्वक सुनना भी एक साधना है। ओशो मानते हैं कि ध्यानपूर्वक सुनना भी एक प्रकार की साधना है। जब हम पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो यह एक ध्यान की अवस्था बन जाती है। इस अवस्था में हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं और हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं होता। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां हम केवल सुन रहे होते हैं और उस क्षण को पूरी तरह से जी रहे होते हैं। नंबर 9, खुद को समझने का मौका। ओशो के अनुसार जब हम बिना किसी जल्दबाजी के दूसरों को सुनते हैं, तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का भी मौका मिलता है। सुनना केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक प्रक्रिया भी है। जब हम किसी की बातों को सुनते हैं, तो हमारे भीतर भी कुछ चलता है, जिसे हम अपने बारे में और अधिक जान पाते हैं। इस प्रकार सुनना एक आत्मविश्लेषण का भी साधन बनता है। नंबर 10, सच्चे संवाद की शक्ति को पहचानें। ओशो कहते हैं कि सच्चा संवाद तभी होता है जब हम बिना किसी पूर्वधारणा और जल्दबाजी के सुनते हैं।
जब हम केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं तो हमारा संवाद सतही बन जाता है, लेकिन जब हम गहराई से सुनते हैं तो हम एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं जो हमें दूसरों के विचारों, भावनाओं और अस्तित्व के साथ जोड़ता है। ये सच्चा संवाद ही किसी भी रिश्ते की नींव होता है। ओशो के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सही तरीके से सुनना नहीं जानते। हम दूसरों की बातों को केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि वास्तव में उन्हें समझने के लिए। सुनने की इस कला को सीखकर हम न केवल दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिशील बन सकते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की गहराई को भी समझ सकते हैं।